चलो करते हैं स्टार्ट फिर, जितने आ गए हैं अब। अच्छा, हमारे पास ना बेसिकली आते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं कि नी की एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास लिगामेंट्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। कुछ मसल्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की नर्व को, ठीक है। अच्छा देखो, हम सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना, वो नी में हमारे पास ये हमारे पास आती है कौन सी बोन। हमने कहा था दिस इज कॉल्ड फीमर बोन, ठीक है। इस फीमर के नीचे हमारे पास कौन सी बोन आती है, हमने कहा था ये हमारे पास है पटेला, ठीक है। और पटेला के नीचे हमारे पास ये आती है टिबिया, और टिबिया के साथ आती है हमारे पास क्या, फिबुला। ये हमारे पास थी बोन्स। अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन से लिगामेंट्स कहाँ अटैच होते हैं। एक बात याद रखना कि ये हमारे पास है फीमर, ठीक है। ये पटेला है, ये टिबिया है, ये फिबुला है। अब लिगामेंट्स अराइज कहाँ से होते हैं। एक लिगामेंट आता है आपके फीमर की पोस्टीरियर साइड से, यानी फीमर की बैक साइड से अराइज होता है, और आपके टिबिया की एंटीरियर साइड पे आके लग जाता है। क्या करता है, फीमर की, देखो मैं डोटेड डोटेड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये फीमर की बैक साइड से आ रहा है। फीमर की बैक साइड से एक लिगामेंट आता है, और टिबिया की एंटीरियर साइड पे लिगामेंट आता है। इस लिगामेंट का नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, या आप एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट भी कहते हैं। क्या कहा, फीमर की पोस्टीरियर साइड से एक लिगामेंट आता है, और टिबिया की एंटीरियर साइड पे एक लिगामेंट आके रुकता है, इसे कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ऐसे ही एक और लिगामेंट होता है जो कि आपका फीमर की एंटीरियर साइड से आता है, और टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे जाता है। इस लिगामेंट का नाम होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देखो दो लिगामेंट पढ़े हमने। एक हमने कहा कि अगर एक लिगामेंट होता है जो कि आपके फीमर की पोस्टीरियर साइड से जाता है, और टिबिया की एंटीरियर साइड पे आके लगता है, इसे हमने कहा एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। एक हमने कहा फीमर की एंटीरियर साइड पे आता है और टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे जाता है। आप टिबिया से याद रखो कि अगर टिबिया की एंटीरियर साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे पास एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, और अगर टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है तो ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। ये हमने अभी तक पढ़े दो लिगामेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे हमारे पास होते हैं दो और लिगामेंट। एक लिगामेंट होता है आपका यहाँ से फीमर से आता है इस साइड पे टिबिया की तरफ, इस तरह फीमर से आता है हमारे पास किधर, इधर टिबिया की तरफ। तो हम एक लिगामेंट होता है हमारे पास फीमर से आता है, ऐसे हमारे पास फिबुला की तरफ। देखो एक आया हमारे पास फीमर से हमारे पास टिबिया की तरफ, जिसे हम कहते हैं MCL, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। एक लिगामेंट आता है फीमर से लेके फिबुला तक, इसे हम कहते हैं लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। समझ आ रही है। देखो चार लिगामेंट हमने पढ़े। एक हमने कहा कि एक होता है ACL, एक हमने कहा PCL, एक हमने कहा MCL, एक हमने कहा LCL। अब हम चारों को देखते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा जो ACL लिगामेंट होता है वो फीमर की पोस्टीरियर साइड से अराइज करता है, और टिबिया की एंटीरियर साइड पे आके इंसर्शन करता है। और उसके बाद एक लिगामेंट होता है जो कि आपके फीमर की एंटीरियर साइड से आता है और टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे जाता है, इसे हमने कहा पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अब हम बात करते हैं, जो टिबिया होती है ना बेसिकली वो होती है मीडियल साइड पे। इस वजह से फीमर और टिबिया के दरमियान में जो जो होता है लिगामेंट उसे कहते हैं MCL, और जो फीमर और फिबुला के दरमियान में होता है इसे हम कहते हैं LCL। समझ आई बात की। एक तो आ गई ये बात। अब हम चलते हैं एक और। दो हमारे पास होते हैं क्या, एक हमारे पास होता है हमारे पास फीमर और फिबुला के दरमियान ऐसे लिगामेंट, ठीक है। और एक हमारे पास होता है फीमर और टिबिया के दरमियान में ऐसे। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली लिगामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मिनिस्कस, जो कि आपको टीयर होने से बचाता है, किसी भी नी की इंजरी होने से बचाता है। इसे हम कहते हैं मीडियल मिनिस्कस, इसे हम कहते हैं लेटरल मिनिस्कस। समझ आ गई बात की। ये हमारे पास था मीडियल मेनिस्कस, ये हमारे पास आ गया क्या, लेटरल मेनिस्कस। अब हमने जो बातें किया, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा व्हाट इज पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा व्हाट इज मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा व्हाट इज लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। फिफ्थ पे हमने पढ़ा व्हाट इज मीडियल मिनिस्कस। सिक्स में हमने पढ़ा व्हाट इज लेटरल मिनिस्कस। अभी हमने 6 बातें की हैं। हमने कहा जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट होता है ये आपकी फीमर की पोस्टीरियर साइड से निकलता है और टिबिया की एंटीरियर साइड पे आके लगता है। पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट हमने कहा जो फीमर की एंटीरियर साइड से आता है और टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे आके लगता है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हमने कहा जो कि फीमर और टिबिया के दरमियान होता है। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट हमने कहा जो कि फीमर और फिबुला के दरमियान होता है। मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस भी सेम ऐसे होते हैं, वो भी आपके फीमर और टिबिया के दरमियान और फीमर और फिबुला के दरमियान होते हैं। ये आपको 6 बातों का पता होना चाहिए, जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और, हमने लिगामेंट की एग्जामिनेशन करते हैं लेकिन थोड़ी और बात करते हैं। देखो सबसे पहले यह की बात, अब होता ये है कि ये हमारे पास जो टिबिया होती है ना, टिबिया के नीचे हमारे पास सेम एक ऐसे होती है जिसे हम कहते हैं टार्सल बोन।
जो होती है पाँव की, जो हाथ की होती है कार्पल बोन्स, ऐसी पाँव की होती है टार्सल बोन्स। अब ऐसे ही टिबिया के बिल्कुल नीचे एक टार्सल बोन होती है, इस टार्सल बोन का नाम होता है टेलस। इस टेलस के नीचे एक और टार्सल बोन अटैच होती है, उसका नाम होता है कैल्केनियस। देखो क्या पढ़ा हमने, कहा ये होता है फीमर, फीमर के बाद आया पटेला। हमने ये 6 के 6 लिगामेंट्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने कहा कि टिबिया के नीचे होता है टेलस, टेलस के नीचे होता है हमारे पास कैल्केनियस। अब होता क्या है कि आपका पहली बात, जो टिबिया और फिबुला के दरमियान लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट का नाम होता है टिबियो फिबुलर लिगामेंट। क्या है? टिबिया और फिबुला के दरमियान में जो लिगामेंट होता है उसका नाम होता है टिबियो फिबुलर लिगामेंट। आगे समझ। उसके बाद जो आपका टिबिया और टार्सल के दरमियान में लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट का नाम होता है सर्वाइकल लिगामेंट। मैं रिपीट करता हूं। उसके बाद जो टिबिया और कैल्केनियस के दरमियान में लिगामेंट होता है, इसका नाम होता है डेल्टॉइड लिगामेंट। दोबारा सुनना देखो। सबसे पहले हमने कहा कि व्हाट इज एसीएल। एसीएल हमारे पास जो है ना वो कि फीमर की जो पोस्टीरियर साइड से अराइज करता है और टिबिया की एंटीरियर साइड पे आके लगता है। सेकंड नंबर पे हमने कहा व्हाट इज पीसीएल। फीमर की एंटीरियर साइड से टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे लगने वाला, इसे हम कहते हैं पीसीएल। उसके बाद जो इस साइड पे होता है इसे हमने कहा दिस इज कॉल्ड हमारे पास एमसीएल, और जो इस साइड पे होता है इसे हमने कहा दिस इज कॉल्ड एलसीएल। और उसके बाद दो मेनिस्कस होते हैं, एक आपका इधर होता है, एक आपका इधर होता है, इसे हमने कहा दिस इज कॉल्ड हमारे पास मीडियल मेनिस्कस, और ये हमारे पास क्या है, लैटरल मेनिस्कस। उसके बाद एक लिगामेंट होता है जो कि आपके टिबिया और फिबुला के दरमियान होता है, इसे हम कहते हैं टिबियो फिबुलर लिगामेंट। ठीक हो गया। उसके बाद एक लिगामेंट होता है जो कि आपका टिबिया और टेलस के दरमियान होता है, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल लिगामेंट। एक लिगामेंट होता है जो कि टिबिया और कैल्केनियस के दरमियान होता है, इसे हम कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। और एक लिगामेंट होता है जो कि आपका फिबुला और टेलस के दरमियान होता है, इसे हम कहते हैं टेलो फिबुलर लिगामेंट। नाम से पता लग रहा है टेलो फिबुलर लिगामेंट। सिर्फ नाम दो मुश्किल है, एक सर्वाइकल याद रखो, एक डेल्टॉइड याद रखो। सर्वाइकल आपका टिबिया और टेलस के दरमियान होता है, और डेल्टॉइड आपका टिबिया और कैल्केनियस के दरमियान होता है। उसके बाद हमारे पास जो लिगामेंट होता है इसे हम कहते हैं टिबियोफिबुलर लिगामेंट, इसे हम कहते हैं टेलोफिबुलर लिगामेंट, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल लिगामेंट, इसे हम कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। ये आपको लिगामेंट याद रख लोगे, आप लोगों को कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत इजी हो जाएगा सारे के सारे कंसेप्ट। ठीक है, ये बात आपको बताइए एक चीज। अच्छा अब चलते हैं थोड़ी सी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बुरसाज की, फिर हम एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं दोबारा वही बताता हूँ, हमारे पास ये है फीमर, फीमर के बाद आई हमारे पास क्या, ये है टिबिया, ये है फिबुला, और ये हमारे पास आई क्या है, पटेला। अच्छा एक बार बता दूं कि जहां से ना समझ आए मुझे काइंडली बता देना। अच्छा देखो मैं कह रहा कि हमारे पास है फीमर, ये हमारे पास है पटेला, ये हमारे पास टिबिया, और ये है फिबुला। अब बात करते हैं व्हाट इज बुरसा। बेसिकली बुरसा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका नी के पास, या फिर हम कहते हैं एल्बो के पास प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं, या जब हम मूवमेंट करते हैं, या जब हम भागते हैं, तो वो आपकी नी बार बार उसकी मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट को बचाने के लिए आपका बुरसा प्रेजेंट होता है। ये बुरसा छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ये आपको किसी भी ट्रॉमा या किसी भी इंजरी से प्रिवेंट करके रखती है। अब मैं बात करता हूँ बुरसा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास इधर एक बुरसा प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सुपीरियर बुरसा, इसे हम कहते हैं सुपीरियर बुरसा। एक बुरसा प्रेजेंट होता है आपका पटेला के सामने ऊपर वाली साइड पे, इसे हम कहते हैं सुप्रा पटेलर बुरसा। उसके बाद एक होता है पटेला के बिल्कुल सामने, इसे हम कहते हैं प्री पटेलर बुरसा। उसके बाद एक होता है नीचे वाली साइड पे, इसे हम कहते हैं इंफीरियर पटेलर बुरसा या इंफ्रा पटेलर बुरसा। उसके बाद एक और बुरसा होता है वो टिबिया के पास होता है, इधर टिबिया वाली साइड पे होता है, इसे हम कहते हैं पेस इंसर्नस बुरसा। ये याद रखो ना रखो, ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखो कि एक बुरसा होता है सुपीरियर बुरसा, दूसरा होता है सुप्रा पटेलर बुरसा, थर्ड होता है प्री पटेलर बुरसा, फोर्थ होता है इंफ्रा पटेलर बुरसा, फिफ्थ होता है पेस इंसर्नस बुरसा। ये आप लोगों के पास बुरसा प्रेजेंट होते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर हम नी की एग्जामिनेशन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमने कहा था ये फीमर, फिर हमने कहा आता है टिबिया एंड फिबुला। हमने कहा एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है एसीएल। एसीएल आपका आपका यहां से दोबारा देखते हैं। देखो एसीएल आपका फीमर की पोस्टीरियर साइड से अराइज होता है और टिबिया की एंटीरियर साइड पे आता है। हमने ये कहा ये क्या है, एसीएल। ठीक है, एक लिगामेंट होता है जो कि आपका फीमर की एंटीरियर साइड से आता है और टिबिया की पोस्टीरियर साइड पे जाता है, इसे कहते हैं पीसीएल। उसके बाद एक लिगामेंट होता है जो कि आपका फीमर और टिबिया, इसे हम कहते हैं एमसीएल। एक लिगामेंट इस साइड पे होता है, हम इसे कहते हैं एलसीएल। उसके बाद एक होता है हमारे पास मिनिस्कस, इधर हम कहते हैं मीडियल मेनिस्कस, इधर मिनिस्कस होता है, इसे हम कहते हैं लेटरल मेनिस्कस। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, एक होती है ट्यूबरसिटी। हमारे पास टिबिया के बिल्कुल इस साइड पे
सुपीरियर साइड पे या हमारे पास प्रेजेंट होती है टिबियल ट्यूबरसिटी। इसकी बात करेंगे कि ये क्या होती है, सिर्फ अभी ये याद रखो कि ये हमारे पास एनाटॉमी में एक स्ट्रक्चर होता है टिबियल ट्यूबरसिटी। ठीक है, ये हम बात करेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा हमने ये बात कर ली कि हमारे पास क्या है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास, हमने ये बात कर ली, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास लिगामेंट्स कौन से होते हैं। हमने कहा जो कि टिबिया और फिबुला के दरमियान होते हैं, हमने कहा टिबियो फिबुलर लिगामेंट। हमने कहा टिबिया और टेलस के दरमियान, हमने इसे कहा ये हमारे पास होता है सर्वाइकल लिगामेंट। हमने कहा जो टिबिया और काल्केनियस के दरमियान होता है, इसे हमने कहा डेल्टॉइड लिगामेंट। हमने कहा जो फिबुला और टेलस के दरमियान होता है, हमने कहा टालो फिबुलर लिगामेंट। ये हमारे पास लिगामेंट डिस्कस किया। उसके बाद साथ हमने फिर बुरसा डिस्कस किया। हमने कहा बुरसा होता क्या, बुरसा एक ऐसी कैविटी होती है जो कि आपके प्रिवेंट करती है किसी भी इंजरी के खिलाफ। सबसे पहले होता है सुपरा बुरसा, सुपीरियर बुरसा, फिर होता है सुपरा पटेलर बुरसा, फिर होता है प्री पटेलर बुरसा, फिर होता है इंफ्रा पटेलर बुरसा, फिर आता है हमारे पास बस इंसर्नस बुरसा। ये ना भी करो ठीक है, लेकिन 4 बुरसा आपको अच्छे से आने चाहिए। ये होगी बात, ये थी क्लियर बात। अब हम चलते हैं बेसिकली नी की एग्जामिनेशन की तरफ। 1 मिनट का ध्यान से हम इसको ना अच्छे से करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एसीएल की इंजरी हुई है। हमने कहा था एसीएल क्या होता है, एसीएल ऐसा लिगामेंट होता है जो कि आपका फीमर की पोस्टीरियर साइड से निकलता है और टिबिया की हमारे पास इधर एंटीरियर साइड पे आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये हमारे पास है फीमर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पटेला, और हमारे पास मीडियल साइड पे कौन सी बोन होती है टिबिया, और हमारे पास लेटरल साइड पे कौन सी बोन होती है फिबुला। पहले तो बात आ गई है। अब हम चलते हैं आगे। हम कहते हैं कि एसीएल की इंजरी है एक बंदे में, हमें कैसे पता लगेगा। हमने क्या करना है, हमने ऐसे उसका जो है ना वो हाथ रखना है फीमर पे, ठीक है, और हमने यहाँ से पीछे की तरफ हाथ रख के हमने इसके, हमारे पास ये जो नीचे वाली लेग है, लोअर लेग है, इसको हमने आगे की तरफ करवाना है मूवमेंट। अगर ये आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाती तो वो कहता है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब बात ये है कि बहुत पेन हो रही है, तो हम कहते हैं इसे एसीएल की इंजरी है। एसीएल की इंजरी में हम क्या टेस्ट करेंगे, हमने ऐसे जो है वो हाथ रखा फीमर पे, और हमने यहाँ से पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ हमने रखा, और हमने ऊपर आगे की तरफ इसकी मूवमेंट करवाई। और अगर ये आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है ना वो एसीएल की इंजरी है। समझ आ की बात, ये थी हमारे पास एसीएल। सेकंड नंबर बात करते हैं व्हाट इज पीसीएल। हमने पीसीएल में करना, हमने ऐसे ही उसका हाथ रखना है, और हमने यहाँ से आगे की तरफ कंप्रेस करके पीछे की तरफ लेके जाना है। हमने आगे की तरफ कंप्रेस करके हमने पीछे की तरफ लेके जाना। अगर वो बात करे कि डॉक्टर साहब बात है कि मेरे से पीछे की तरफ नहीं हो पा रहा, तो ये पीसीएल की इंजरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका डायग्नोज करने का, कि आप जाते हो पेशेंट हॉस्पिटल जाते हो, वहां जाके आप चेक करते हो क्या, आप यहाँ पे कहते हो उसे बैठा के पेशेंट को, आप यहाँ पे हाथ रख के आप ऐसे आगे की तरफ मूवमेंट करवाते हो, आगे की तरफ मूवमेंट हो जाती है, आप कहते हो इसका एसीएल करेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ हाथ रख के पीछे की तरफ करते हो तो वो कहता है नहीं पेन हो रही है बहुत ज्यादा और मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप कहते हो इसे पीसीएल का टेयर है। समझ आ रही है बात की, एसीएल का कैसे पता लगा, आपने आगे की तरफ मूवमेंट करवाई। पीसीआर कैसे पता लगा, आपने पीछे की तरफ मूवमेंट करवाई। ये 2 लिगामेंट हमने कहा हमारे पास एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। सेकंड नंबर पे बात किया पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आता है एमसीएल और एलसीएल। हमने क्या कहते हैं एमसीएल प्रेजेंट किधर होता है, एमसीएल आपका इधर, यहाँ से फीमर से प्रेजेंट होता है आपके इधर टिबिया की तरफ, इसे कहते हैं हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हमने कहा एलसीएल। एलसीएल आपका प्रेजेंट होता है यहाँ से इधर फिबुला तक, यानी ये हमारे पास है एलसीएल, ये हमारे पास क्या है एमसीएल। अब हम चलते हैं कि हम करते कैसे एमसीएल और एलसीएल की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। देखो, एक हमारे पास बेसिकली होती है वल्गस फोर्स, एक होती है वेरस फोर्स। ये आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, वल्गस फोर्स वेरस फोर्स क्या होती है। देखो, याद रखना बात कि अगर आपकी ये जो टांग है ये एबडक्ट करे इस तरफ, देखो ये वाली टांग है, ये एबडक्ट करे इस तरफ, इसे कहते हैं वेलगस फोर्स। और अगर ये आपकी टांग जो है वो इस तरफ से करे, इसे हम कहते हैं वेरस फोर्स। वेलगस फोर्स इस तरफ को है और वेरस फोर्स इस तरफ की मूवमेंट है। अब हम चलते हैं कि हमने दो तो पढ़े, एसीएल क्या पीसीएल क्या। एसीएल हमने कहा हम ऐसे करके हम आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, अगर आगे की तरफ ना हुई तो एसीएल का टेयर है, अगर पीछे की तरफ ना हुई तो हमारे पास पीसीएल का टेयर है। अब हम चलते हैं व्हाट इज एमसीएल और व्हाट इज एलसीएल। देखो, हमने क्या कहा, हमने हमारे पास यहाँ से इधर हमने रख के, ठीक है, ये हमारे पास है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। हमने वल्गस फोर्स लगानी है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट में, हमने वल्गस फोर्स लगानी है। हमने ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के हमने इस तरफ को मूवमेंट करनी है। अगर वो कहे डॉक्टर साहब नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसके अंदर एमसीएल का टेयर है, एमसीएल की इंजरी है। समझ आ रही है। और अगर हम बात करें कि हमने कहा है कि हम, देखो हमने यहाँ पे ऐसे हाथ रखा, हाथ रख के हमने यहाँ पे हाथ रख के हमने ये वाली जो टांग है इसे वेरस फोर्स लगाई, और अगर वेरस फोर्स ना लगे तो इसका मतलब है किसका टेयर है, आपका एलसीएल का टेयर है। दोबारा सुनना मेरी बात। देखो, सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज एसीएल का टेयर। एसीएल हमने कहा कि हमने यहाँ करके अपने आगे की तरफ मूवमेंट की, तो अगर आगे की तरफ मूवमेंट ना हुई तो ये हमारे पास क्या एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, इसका फर्क है। सेकंड नंबर पे हमने यहाँ हाथ रखे, हमने पीछे की तरफ मूवमेंट
पीछे की तरफ ना हो, तो इसका मतलब है इसे क्या पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट का मसला है, ऐसा ही है। थर्ड नंबर पे हमने कहा कि हमारे पास एमसीएल और हमारे पास एलसीएल का कैसे पता लगेगा। देखो हमने यहाँ रख के हमने क्या करना है, हमने वेल्गस फोर्स लगाई, हमने ऐसे की तरफ फोर्स लगाई, इसे हम कहते हैं दिस इज एमसीएल टेयर। अगर ना हो पाया ना, अगर ना हो पाया, देखो हमने क्या कहा, हमने ऐसी फोर्स लगा के हमने इसको, इस टांग को हमने इस तरफ को पुश किया, एबडक्ट किया, और अगर ये एबडक्ट ना हुआ इसका मतलब है इसका एमसीएल का टेयर है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम इसको इस तरफ की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एलसीएल का टेयर है। अब समझ आ रही है, वेल्गस फोर्स और वेरस फोर्स याद रखना। देखो अगर मैं यहाँ कहूँ, याद रखना कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एमसीएल का और एलसीएल का। एमसीएल से याद रखना आपने वेल्गस टेस्ट करना है, और एलसीएल से आपने वेरस टेस्ट करना है। वेल्गस टेस्ट क्या है, आपने एबडक्ट करना है, जो मैंने आपको करके दिखाया। एलसीएल क्या है, आपने वेरस टेस्ट करना है। एमसीएल में आपको वेल्गस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और एलसीएल में आपको वेरस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिसे हम कहते हैं वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट, या हम कहते हैं वेरस स्ट्रेस टेस्ट। समझ आ गई बात की, ये था आप लोगों का ये। अब मुझे ये बताओ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो। मैं अभी सिर्फ दो रह गया, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, इसको डिस्कस करता हूँ। ये चार बातें आपको बताइए, क्या एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब बात करते हैं मीडियल मेनिस्कस की और लेटरल मेनिस्कस की। इन चारों का चारों कंसेप्ट क्लियर है, फिर हम चलते हैं आगे दो की तरफ। हाँ जी क्लियर है, सोए तो नहीं हुए। नहीं क्लियर तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मीडियल मेनिस्कस ये होता है, लेटरल मेनिस्कस ऐसा ही है। अच्छा अब बात करते हैं मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस का हमें कैसे पता लगेगा। ये आप लोगों को पता लगता है आपके हमारे पास फुट के साथ। याद रखना कि अगर आपका, इधर आपको बता देता हूं कि अगर आपका मीडियल मेनिस्कस का मसला है, तो आपने क्या करना है, आपने फुट को, आपने अगर मीडियल मेनिस्कस का मसला है, आपने फुट को लेटरली रोटेट करना है। और लेटरली रोटेट का मतलब होता है आपने फुट को एक्सटर्नली रोटेट करना है। यानी आपने फुट को, अब मैं यहाँ से ऐसे दिखा नहीं सकता, लेकिन ये कि अगर मीडियल मेनिस्कस का मसला है, तो आपने फुट को लेटरली रोटेट करना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है। इसका अगर ये टेस्ट पता लगेगा, इसे हम कहते हैं मैकमर्री टेस्ट। इसका नाम होता है हमारे पास मैक मर्री टेस्ट। मैक मर्री टेस्ट आपको बताता है कि आइदर इट इज मीडियल मेनिस्कस टेयर और आइदर इट इज लेटरल मेनिस्कस टेयर। अगर मीडियल मेनिस्कस का मसला बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा, हम उसके फुट को एक्सटर्नली रोटेट करके देखेंगे। और अगर लेटरल मेनिस्कस का टेयर होगा, तो हम फुट को मीडियली रोटेट करके देखेंगे। देखो उसके ऑपोजिट, सिर्फ बात याद रखो, ऑपोजिट हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ किया ना, यहाँ भी हमने ऑपोजिट ही किया है। मीडियल था ना, तो हमने लेटरल की तरफ मूव किया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। वैसा देखो मीडियल मेनिस्कस है, तो आपने यहाँ भी ऑपोजिट की तरह मूव करना है। देखो मीडियल मेनिस्कस है, तो हमने एक्सटर्नली रोटेट करना है। अगर लेटरल मेनिस्कस का टेयर है, तो हमें कैसे पता लगेगा, हमने इंटरनली रोटेट करके देखा। ये दिए आप लोगों के 6 टेस्ट, जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए किसी भी टॉपिक का क्लियर होने से पहले। मैं एक दफा चारों के चारों जो है ना वो रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं कहता कि हमने कहा था कि हमारे पास एसीएल, एसीएल हमने कहा था कि हमारे पास कब पता लगेगा कि हमारे पास ये होता लिगामेंट क्या है। ये आपके पास लिगामेंट होता है, आपके पोस्टीरियर फीमर से स्टार्ट होता है और एंटीरियर टिबिया तक आता है। और हमें पता ऐसे चलेगा कि हम जो है ना वो फीमर के ऊपर हाथ रख के हम टिबिया को आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर आपका जो टिबिया है वो आगे की तरफ मूव नहीं होता और स्ट्रेस लग रही है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एसीएल का टेयर है। और हम इस टेस्ट का नाम भी देते हैं, इस टेस्ट का नाम होता है लेशमैन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम होता है लेशमैन टेस्ट। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं व्हाट इज पीसीएल। और एक बात आपको बता दूं, लेशमैन टेस्ट बड़ा सेंसिटिव टेस्ट होता है। इसमें ये हम देखते हैं कि अगर एक बंदा ज्यादा ओल्ड है ना, तो हम थोड़ा सा सेंसिटिव टेस्ट होता है, करते जरूर है क्योंकि ये करना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा आराम से करते हैं, ये ना हो कि उसके दूसरे लिगामेंट्स भी खराब हो, ठीक है। अच्छा देखो पीसीएल, पीसीएल क्या होता है, लिगामेंट जो कि आपके पोस्टीरियर फीमर से एंटीरियर फीमर से पोस्टीरियर टिबिया तक आता है, ठीक है। एमसीएल क्या होता है हमने पढ़ा था, और एमसीएल का हमें पता कैसे चलता है, हमने वेल्गस फोर्स लगाते हैं। एलसीएल का कैसे पता लगा, हम वेरस फोर्स लगाते हैं। मीडियल मेनिस्कस का पता लगा, हम एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। लेटरल मेनिस्कस मेनिस्कस का क्या पता लगता है, हम इंटरनली रोटेट करते हैं। ये थे हमारे पास 6 टेस्ट जो कि आप लोगों ने नी एग्जामिनेशन में करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि बुरसाज होते हैं, ठीक है, उसके बाद लिगामेंट्स होते हैं, ये हमने जो है ना वो अच्छे से कर ली बात, ठीक है। ये था हमारे पास एक टॉपिक। 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लूं, फिर करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट। मेरे पास जो है ना, मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि एमसीक्यू पूछा जाता है कि आपकी जो हिप की फ्लेक्शन करते हैं और नी की एक्सटेंशन करते हैं, वो कौन से मसल होते हैं। वो मसल होता है आपका रेक्टस फेमोरस मसल।
आपको ये बात बताई थी, ठीक है। और एक बात याद रखो कि ऐसे मसल जो कि हिप की एक्सटेंशन करते हैं और नी की फ्लेक्शन करते हैं, वो कौन से मसल होते हैं? उस मसल को हम कहते हैं बाइसेप्स फेमोरस। ये आप लोगों ने दो एमसीक्यूज को जरा अच्छे से कर लेना, ये जरा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ना एक थोड़ी सी टर्म आती है, वो बुक में तो खैर नहीं लिखी, लेकिन ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। देखो होता क्या, मैं यहाँ जो है ना वो फीमर का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अच्छा देखो, बेसिकली हमारे पास ये होता है, ये वाले जो स्ट्रक्चर बनाए इसे हम कहते हैं एसिटाबुलम। आपको कोई एनाटॉमी पूछे ना, आपको ये चीज आनी चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हर चीज कवर कर रहे हैं। देखो, ये आता है एसिटाबुलम। फीमर के साथ एक टेंडन प्रेजेंट होता है, कोई भी कहे, इसे हम कहते हैं इलियोसवास टेंडन। इलियोसवास टेंडन। लिगामेंट क्या होते हैं? जो कि बोन टू बोन अटैचमेंट होते हैं। टेंडन क्या होते हैं? जो कि बोन टू मसल अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे पास इलियोसवास टेंडन। अब होता क्या, हमारे पास यहां से आती है हमारे पास डीप आर्टरी ऑफ थाई, जिसे हम कहते हैं फेमोरल आर्टरी, ठीक है। हमारे पास आई है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी जहां इलियोसवास टेंडन के अंदर से एंटर होके आपके कहा जाती है? आपके फीमर के अंदर। ये आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको इतना ना को, लेकिन ये समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पता हो, आइडिया जरूर हो, ठीक है। यहाँ से आ रही है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी जैसे ही हमारे पास अंदर एंटर हो रही है, इसे हम कहते हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऑफ फेमोरल, यानी हम कहते हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, ठीक हो गया। उसके बाद एक ब्रांच आपकी निकलती है हमारे पास इधर बाहर, इस टेंडन से बाहर, इसका नाम होता है मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। देखो, फेमोरल आर्टरी गई, फेमोरल आर्टरी एक बाहर निकल गई, एक अंदर की तरफ चलेगी। जो अंदर की तरफ गई इसे हमने कहा लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। जो बाहर की तरफ गई इसे हमने कहा मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये करती है, ये हमारे पास जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है, ये आगे हमारे पास ब्रांचेस निकाल देती है अंदर की तरफ। अब जो ब्रांचेस होती है इनका नाम क्या होता है? ये जो पहली ब्रांच होती है, इस ब्रांच का नाम होता है हमारे पास असेंडिंग ब्रांच। अब इसे हम कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है असेंडिंग लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। समझ आ रही है? एक हमारे पास क्या है? असेंडिंग आर्टरी, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये जो सेकंड ब्रांच होती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ब्रांच। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको नाम भी याद रखो नहीं ना पर, लेकिन इसको आइडिया आपको जरूर हो कि कैसे आपकी होती है। ये हमने कहा एसिडाबुलम है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये, तो ये हमारे पास क्या फेमोरल हेड है। उसके बाद हमने कहा ये इलियोसवास टेंडन है। यहाँ से फेमोरल आर्टरी आई है, जो बाहर की तरफ जाती है हमने कहा मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, जो अंदर की तरफ आती है हमने कहा लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। ये होती है आगे डिवीजन। एक पहली हमने कहा असेंडिंग, सेकंड हमने कहा ट्रांसवर्स, थर्ड हम बात करें कि ये जो ब्रांच है इसे हमने कहा डिसेंडिंग ब्रांच। ये हमने तीन ब्रांचेस पढ़ी, जो कि आपके पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। ये आगे समझ आ गई बात? अच्छा, अब उसके बाद एक आर्टरी होती है जो कि आपके पास यहाँ से असेंडिंग जो ब्रांच है, यहाँ से हमारे पास आगे की तरफ जाती है फेमोरल हेड की तरफ। इसे हम कहते हैं रेटिनाकुलर आर्टरी। रेटिनाकुलर आर्टरी कहते हैं, ये असेंडिंग ब्रांच से जाती है हमारे पास, इसे हम कहते हैं रेटिनाकुलर आर्टरी। अच्छा, उसके बाद अब ये आगे हमारे पास फेमोरल आर्टरी की ब्रांच। अब एक होती है ये एसिटाबुलम से बाहर आ रही होती है ब्रांच, इस आर्टरी का नाम होता है हमारे पास ऑब्चुरेटर आर्टरी। इसका नाम पूरा इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर आर्टरी, तो इसका नाम है, लेकिन हम कहते हैं असेंडिंग ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी, या हम कहते हैं एसिटाबुलम ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम बात करें हमारे पास आर्टरी का मतलब क्या। देखो, वो कहता है डॉक्टर साहब बात ये है, आप देखते हो, खुद देखते हो कि आपका जो फीमर है उसका एसिटाबुलम का मसला बना, तो आप कहते हो यहाँ ऑब्चुरेटर आर्टरी का मसला है। अगर वो कहता है कि यहाँ आपकी फेमोरल आर्टरी का मसला बना है, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ए वास्कुलर। ए वास्कुलर ऐसा वर्ड होता है कि वेसल इसके अंदर एब्सेंट है, यानी अगर फेमोरल आर्टरी नहीं है, इसका मतलब है ये सारी की सारी ब्रांच नहीं है और आपकी फेमोरल की सप्लाई भी नहीं है, तो हम कहते हैं ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। और अगर ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हो जाए, तो आपके पास जो फीमर का हेड है वो भी आपका एसिटाबुलम के से बाहर निकल आता है। अब ये क्या है? देखो, हम कहते हैं, हमने कहा था कि ये जो फीमर का हेड होता है कहाँ अटैच होता है आपका, हमने कहा था ईसीओ प्यूबिक र्यूमस के अंदर एंटर हुआ होता है। हमने जब कल पढ़ा था तो हमने कहा था कि आपका यहाँ इसके अंदर फीमर एंटर हुई होती है, लेकिन जब आपकी ये आर्टेरियल सप्लाई डिसरप्ट होती है तो ये आपका हेड भी बाहर निकल आता है, क्योंकि आपकी अब आर्टरी नहीं है। अब इसे हम कहते हैं ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर।
ये आपको पढ़ाने का मकसद ये था कि हमारे पास ये वजह बची। ठीक हो गया। अच्छा, हमने कहा मीडियम सर्कमफ्लेक्स, वो ये पूछ सकता है कि आपका जो है ना वो इलियोश्वास, देखो मैं क्वेश्चन करूंगा कल कल आप लोगों को चलो छुट्टी है, परसों मैं आपसे टेस्ट लूंगा, क्वेश्चन करूंगा कि अगर इलियोश्वास टेंडन का मसला बने तो आपका मेनली कौन सी आर्टरी इफेक्ट होगी, तो आपने कहना है मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैं पूछूंगा कि अगर आपका असेंडिंग आर्टरी का मसला बने तो फिर किसका बनेगा, आपने कहना है रेटिनाकुलर आर्टरी। मैं पूछूंगा कि अगर एसिटाबुलम का मसला बने, आपने कहना है ऑब्चुरेटर आर्टरी। ये इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी सप्लाई आपको बताई, ठीक है, बस आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया इसका हो लास्ट में। ये थी हमारे पास ये सप्लाई। अब हम चलते हैं कि हमारे पास कुछ लोअर एक्सट्रीमिटीज की नर्व थी, उसको जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाला जो लिंक है ना ये अभी एक्सपायर हो जाएगा, तो नया लिंक आता है वो ज्वाइन करें, ठीक है। मैं ये जो है ना लिंक खत्म कर रहा हूँ। एक हमने कहा कि हमारे पास अगर हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंशन कौन करवाता है, रेक्टस फेमोरस मसल। उसके बाद हमने कहा हिप की एक्सटेंशन और नी की फ्लेक्शन कौन करवाता है, बाइसेप्स फेमोरस। अब हम एक एमसीक्यू और डिस्कस करते हैं। आपका जो ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है ये किसको स्टिमुलेट कर रही होती है, याद रखना ऑब्चुरेटर आर्टरी आपका एपिफिजियल जो प्लेट होती है उसको स्टिमुलेट कर रही होती है। और मुझे ये कोई बता सकता है कि अगर एपिफिजियल प्लेट का मसला बने तो फिर क्या होता है। सेकंड नंबर पे, लेकिन ये मुझे जल्दी टाइप करके बताओ। अच्छा, और सेकंड नंबर पे ये सप्लाई कर रही होती है हमारे पास लिगामेंटम टेरिस को, जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ठीक हो गया, ग्रोथ स्ट्रोक होती है। अच्छा, ऑब्चुरेटर आर्टरी आपकी किसको सप्लाई कर रही होती है, इसको। अगर मैं बात करूं कि एक पेशेंट आता है उसका जो ना वो हमारे पास क्या है, एसिटाबुलम खराब हुआ है, फेमोरल हेड का रप्चर हुआ है, आपका ऑब्चुरेटर आर्टरी डिस्टर्ब हो गई है, तो इसकी वजह से आपका एपिफिजियल प्लेट का भी मसला बनेगा, लिगामेंटम टेरिस का भी मसला बनेगा। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक और आपको एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। अगर एक फीमेल हिस्ट्री लेके आती है, डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं जो है ना उसकी फाल की हिस्ट्री है, ठीक है, वो गिरी है, बड़ी बुरी तरह ट्रामा हुआ है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के साथ क्या हुआ है, हम उसके बाद हमारे पास वो कहेगा कि फीमर की जो हेड है, जो फेमोरल हेड है, वो हमारे पास फ्रैक्चर हो गया, यानी फाल की हिस्ट्री के साथ फेमोरल हेड, ये वाला जो हेड है ये हो गया फ्रैक्चर। तो एक बात याद रखना कि अगर फेमोरल हेड फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले ओस्टियोनेक्रोसिस होती है। बेसिकली पैथो की बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोनेक्रोसिस होती है, और ओस्टियोनेक्रोसिस होती है तो आपकी कौन सी आर्टरी डिस्टर्ब होती है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डिस्टर्ब होती है। ये आप लोग एज इट इज एमसीक्यूज देख लेना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेमोरल हेड का जब भी फ्रैक्चर होता है तो आपकी जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है तो आपकी डिस्टर्ब, क्योंकि फेमोरल हेड नीचे की तरफ आएगा तो आपकी मीडियल जो हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये कंप्रेस कर जाएगी, तो हमारे पास जो है ना वो इसका मसला बनेगा, क्योंकि ओस्टियोनेक्रोसिस हो रही है पूरी की पूरी बोन के अंदर। बाकी ये पैथो में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ओस्टियोनेक्रोसिस होता क्या, ठीक है। ये थे कुछ एमसीक्यू जी हमने जो किए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास, अच्छा एक और एमसीक्यू था वो बताऊं आपको। हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन। ये क्या था भला, ये हमारे पास कार्पल टनल था। कार्पल टनल में ये चार टनल जहां प्रेजेंट है, जिसका नाम था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन, और ऊपर चार टनल जिसका नाम था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन, और यहाँ एक नर्व थी जिसका नाम था मीडियन नर्व, और नीचे कार्पल बोन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन का मसला बने तो याद रखना आपका जो डीआईपी है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट वर्क नहीं करेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ठीक हो गया। अगर ये रप्चर होता है तो आपका डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की नर्व की तरफ। कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो जरूर पूछे। अच्छा, अच्छा देखो, ये आप लोगों ने जरा देखना है, क्योंकि ये बेसिकली है सारा का सारा रटा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता जरूर कि इसमें करना कैसे। देखो, सबसे पहले हमारे पास होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अब जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है ना, ये हमारे पास एक होता है हमारे पास सेंसरी पाथवे, एक होता है मोटर पाथवे। अगर हम बात करें कि जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, इसका सेंसरी रिस्पॉन्स क्या है और मोटर रिस्पॉन्स क्या है। सेंसरी क्या होता है, बेसिकली सेंसरी होता है, अगर मैं आपको यहाँ प्रिक कर रहा हूँ तो ये आपका ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहा है, दिस इज सेंसरी, और वापस में जो आपका ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि अपना हाथ हटाओ, वो है मोटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का सेंसरी रिस्पॉन्स क्या है, आपका जो सुप्रा प्यूबिक रीजन है उसकी सेंसेशन लॉस होगी। यानी अगर मैं बात करूं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की इंजरी हुई है तो आपका जो सुप्रा प्यूबिक रीजन है उसका जो हमारे पास सेंसरी होगा वो लॉस होगा, ठीक है। और मोटर क्या होगा, मोटर में हमारे पास मसल आते हैं ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक मसल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास ये मसल थे, मैंने जीआईटी में बताया था कि ये हमारे पास होता क्या। देखो, हमने कहा था कि ये हमारे पास है एब्डोमन, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास आता है स्किन, सबसे पहले आती है स्किन। स्किन को हम जैसे ही कट करते हैं हमारे पास नीचे आता है फेशिया। फेशिया दो तरह के होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप, ठीक है। यानी स्किन को कट किया, स्किन के बाद हमारे पास क्या आता है, फेशिया।
जब हम फेशिया को कट करते हैं तो हमारे पास आता है एक मसल जिसका नाम होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। जैसे ही हम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल को कट करते हैं हमारे पास आता है नीचे इंटरनल ओब्लिक मसल। जैसे ही हम इंटरनल ओब्लिक मसल को कट करते हैं तो हमारे पास देखो स्किन था, फेशिया था, एक्सटर्नल ओब्लिक था, इंटरनल ओब्लिक था, फिर हमारे पास आता है हमारे पास ट्रांसवर्सैलस एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्सैलस एब्डोमिनस मसल आता है। उसके बाद हमारे पास आता है फेशिया ट्रांसवर्सैलस। यानी हमने कहा स्किन आया, स्किन को काटा तो फेशिया आया। फेशिया दो तरह के होंगे, एक सुपरफिशियल एक डीप। उसके बाद मसल कौन सा आता है? एक्सटर्नल ओब्लिक। फिर आता है इंटरनल ओब्लिक, फिर आता है ट्रांसवर्सैलस एब्डोमिनस मसल, फिर आता है हमारे पास क्या? फेशिया ट्रांसवर्सैलस। ये आपके पास ऐसे आपके एब्डोमिन, अब जब हम एब्डोमेन की सर्जरी करती है तो हमें ऐसे की ऐसी चीजें मिलती है। अब देखो यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का मोटर रिस्पॉन्स क्या है? आपका ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल और इंटरनल ओब्लिक। यानी हमारे पास जो ये दो मसल्स हैं इनका मोटर सप्लाई है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। और ये मसला क्यों बनता है? आपके एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से। ठीक है, एक आ गई ये बात। सेकंड नंबर सिर्फ एज इट इज आपने ये बातें याद रखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो उसके बाद है जेनिटोफेमोरल नर्व। जेनिटोफेमोरल नर्व बेसिकली किधर होते हैं? आपके प्यूबिक रीजन और आपके जो है ना हमारे पास थाई और हमारे पास जो सर्विक्स वगैरह होता है वहां आपके पास ये प्रेजेंट होता है, यानी सेक्रोटम वगैरह में। अब बात करें जेनिटोफेमोरल नर्व का सेंसरी रिस्पॉन्स क्या है? आपके सेक्रोटम को सप्लाई करती है और आपके लेबिया मेजोरा को सप्लाई करती है और मेडियल थाई को करती है। ठीक है, और मोटर रिस्पॉन्स क्या है? क्रीमेस्टर। अब बात करते हैं कि व्हाट इज क्रीमेस्टर, या क्रीमेस्टर का मतलब क्या है? देखो होता ये कि बेसिकली हमारे पास एक रिफ्लेक्स होता है जिसका नाम होता है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। अब ये क्या है? देखो हम कहते हैं कि हमारे पास ये है लेग, ठीक है, और ये हमारे पास है टेस्टिस, ठीक है, हैंग हुई हुई। अच्छा, बॉडी से बाहर हैंग हुई। अब होता ये है कि आपके पास ये हमारे पास होता है पेल्विक रीजन और ये हमारे पास क्या है? फीमर। अब हम जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे ऐसे जोर की क्लिक करते हैं तो आपका ये जो टेस्टी है ये ऊपर की तरफ ऐसे असेंड होता है थोड़ा सा। इसे कहते हैं, ये है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स और ये प्रेजेंट होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आपकी ये जो नर्व है जेनिटोफेमोरल नर्व का मसला बने तो आपका क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। आप यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगर आपने यहाँ पे एकदम से पिंच आउट किया है तो जो टेस्ट है थोड़ा सा एकदम से ऊपर की तरफ फाल कर, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। और अगर आपका ये रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट हो रहा है तो इसका मतलब है जेनिटोफेमोरल नर्व है उसका मसला हो सकता है। ठीक हो गया, बाकी और भी रीजन है लेकिन वो रिप्रो की बात है, लेकिन हम इधर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्यों हो सकता है? देखो हमने कहा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व क्यों इंजर हो सकती है? हो सकता है उस बंदे ने एब्डोमिनल सर्जरी करवाई हो। जेनिटोफेमोरल नर्व क्यों हो सकता है? क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाई। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हमने फैट को रिमूव करना होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। अब बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था इसके हिसाब से। कहता है कि एक फीमेल आई है, ठीक है, वो कहती है डॉक्टर साहब बात है कि मेरी जो थाई है ना उसकी सेंसेशन नहीं रही। अब बताता हूँ कि एंटीरियर या मीडियल। कहता है कि देखो ये हमारे पास बेसिकली लेटरल साइड। होता ये कि वो आप हिस्ट्री लेते हो तो वो टाइट क्लोथिंग पहने, टाइट टाइट क्लोथिंग की वजह से अगर आपको मसला बने तो याद रखना एक आती है हमारे पास नर्व लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व का इंजर्ड होता है, आपका क्वेश्चन आएगा टाइट क्लोथिंग के साथ कि एक फीमेल है वो या मेल है वो टाइट क्लोथिंग करता है जिसकी वजह से कौन सी नर्व इंजर्ड होने का खर्चा है? लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक हो गया, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये किसको सप्लाई करती है? ये आपके एंटीरियर और यानी एंट्रोलैटरल थाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। और ऑब्चुरेटर किसको सप्लाई करती है? मीडियल थाई को। ये हमारे पास लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व आपकी सप्लाई करती है एंटीरियर और लेटरल थाई को। ऑब्चुरेटर आपकी सप्लाई करती है मीडियल थाई को। और मैंने कहा ये क्या हो सकता है? देखो उसने टाइट क्लोथिंग करवाई हो, या वो ओबीस हो, या उसने पेल्विक प्रोसीजर करवाया हो, या वो प्रेगनेंसी हो, सेम एज इट इज लिखा है। अब यहाँ एक टर्म लिखी है व्हाट इज मायल्जिया पैरास्थेटिका। अब ये क्या होता है बेसिकली? देखो होता ही है कि टाइट क्लोथिंग की वजह से ना, अगर आप टाइट क्लोथिंग जब करते हो ना तो हमने कहा कि देखो ये हमारे पास है फीमर। फीमर की एंटीरियर और लेटरल साइड पे कौन सी नर्व है? लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। अगर टाइट क्लोथिंग की वजह से ये जो लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व है ये हमारे पास कंप्रेस कर जाती है। जब ये कंप्रेस कर जाती है तो फिर क्या होता है? फिर आपके पास पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन आती है लेग के अंदर। वो कहता है डॉक्टर साहब बात है कि मुझे पता नहीं ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई चीज चुभ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। तो हम कहते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड मायल्जिया पैरास्थेटिका। ठीक हो गया, और ये आती है ड्यू टू लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व इंजरी। अच्छा अब बात करते हैं कि हमारे पास ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर मैंने क्या कहा कि ये मीडियल थाई को सप्लाई करती है, लेकिन इसमें मसल कौन से आते हैं? इसमें आता है आपका ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एडक्टर लोंगस एडक्टर ब्रेविस ग्रेसिलस पेक्टिनियस एडक्टर मैग्नस। अब ये सारे के सारे मसल मैंने आपको पढ़ाए कि ये मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ऑब्चुरेटर आपका कहाँ प्रेजेंट, ये करता है कि ये आपके मीडियल थाई को सप्लाई कर रहा है। और मसला क्यों बनता है? ड्यू टू पेल्विक प्रोसीजर।
यानी अगर बात करें हम चारों की, देखो हमने पहले कहा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व किसको करती है, सुप्राप्यूबिक रीजन को। जेंटोफेमोरल किसको करती है, आपके सक्रोटम लेबिया मेडियल थाई को। और लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व किसको करती है, एंटीरियर और लेटरल थाई को। ऑब्चुरेटर किसे कहती है, मीडियल थाई को। और जो जो मैंने आपको बातें बताई हुई है। उसके बाद आती है फेमोरल नर्व। अच्छा मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास ये जो फेमोरल नर्व होती है ना, ये हमारे पास करती क्या है, देखो बेसिकली होता है ये कि ये आई है हमारे पास जो है ना फीमर से आई है फेमोरल नर्व, ठीक है। और ये हमारे पास होता है बेसिकली हम कहते हैं पोप्लीटियल फोसा। क्या कहते हैं, पोप्लीटियल फोसा। वाइडल फोसा होता है ना, वैसे ही हमारे पास होता है पोप्लीटियल फोसा। देखो फेमोरल नर्व ऊपर से आई है, जैसे ही पोप्लीटियल फोसा के अंदर एंटर होने लगी है, एंटर होकर निकली है, तो ये दो में डिवाइड होगी। एक का नाम होता है टिबियल आर्टरी, एक का नाम होता है कॉमन पेरोनियल आर्टरी। क्या हुआ, सॉरी फेमोरल नर्व क्या है ना, ये शायाटिक नर्व होती है, मैं फेमोरल आपको कह रहा हूँ गलती से, ये होती है शायाटिक नर्व। शायाटिक नर्व जैसे ही आपके पोप्लीटियल फोसा के अंदर एंटर होती है, दो में डिवाइड होती है, एक होती है हमारे पास टिबियल आर्टरी, एक होती है कॉमन पेरोनियल आर्टरी। ऐसे ही फेमोरल फेमोरल आर्टरी भी होती है। फेमोरल आर्टरी भी ऐसे ही आपके सप्लाई करती है, लेकिन वो पोप्लीटियल फोसा से पहले खत्म हो जाती है, ठीक है, वो आगे डिवाइड हो जाती होती है, लेकिन फेमोरल आर्टरी खत्म हो जाती है। शायाटिक नर्व आती है, सॉरी नर्व की बात कर रहा हूँ, आर्टरी की बात नहीं कर रहा, मैं गलती से आर्टरी बार बार कह रहा हूँ। देखो यहाँ से हमने कहा शायाटिक नर्व एंटर हुई है, तो ये आगे होती है हमारे पास दो में डिवाइड। एक हमारे पास होता है टिबियल नर्व, एक हमारे पास होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक हो गया। ये जो टिबियल नर्व होती है ये किसको सप्लाई करती है, ये आप ही करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड थाई को। किसे, जो आपकी टिबियल नर्व होती है ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड थाई को। और जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ये सप्लाई करती है एंटीरियर या लेटरल यानी एंट्रोलेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड थाई को। ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से, जो मैंने बताया। देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये आई है, मैं थोड़ी सी गलती की कि मैंने उसको बताया कि ये हमारे पास शायाटिक नर्व, और ये हमारे पास क्या है, पोप्लीटियल फोसा। शायाटिक नर्व जैसे ही एंटर होती है दो में डिवाइड होती है, एक हमारे पास होती है टिबियल नर्व, एक हमारे पास होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। जो टिबियल नर्व होती है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को थाई को सप्लाई कर रही होती है, और जो आपके पास कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ये आपके पास एंट्रोलेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को थाई को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने कंसेप्ट याद रखना है, ये चाहे बुक में लिख लेना, क्योंकि ये जो है ना आपको बहुत काम आएगा। वो कहेगा कि आपकी टिबियल नर्व इंजर्ड है, तो आपने सबसे पहले एमसीक्यूज में ये लिखना है कि अगर टिबियल नर्व इंजर्ड है तो आपके पास क्या बनेगा, आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और थाई की सेंसेशन गई। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर्ड है तो आपने कहना आपकी एंट्रोलेटरल की गई। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से याद रखना। अच्छा देखो, ऐसी अच्छा फेमोरल की मैं बात करता था, मैंने आपको शैटिक शैटिक पहले पहले देखो, मैंने अभी आपको शैटिक पढ़ाई है। शैटिक का रूट वैल्यू के L4 to S3, ये रूट वैल्यू तो आप लोगों ने ऐसे ही एज इट इज याद रखनी है। देखो होता ये है कि बेसिकली जो शैटिक नर्व होती है इसमें मसल कौन से आते हैं, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरस, एडक्टर मैग्निस। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों को पता है। अब उसके बाद जो शैटिक नर्व होती है ना, इसका सेट ऑफ फुट होती है ना, उसको सप्लाई कर रही होती है ये जो शैटिक नर्व होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये शैटिक नर्व का मसला क्यों बनता है, याद रखना हर्निएटेड डिस्क की वजह से, उसके बाद पोस्टीरियर हिप की डिसलोकेशन हुई है उस वजह से, या फिर गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से। दो दो हम पढ़ेंगे। अगर आप पूछे ना कि देखो एक बात याद रखना कि हमारे पास ये हिप है, ठीक है, हिप के हम जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना तो हिप के हम चार कंपार्टमेंट्स करते हैं। तो ये जो होता है ना हमारे पास ये वाला कंपार्टमेंट सुपीरियर और हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट, इधर हम जो है ना वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे पास मसल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक हो गया। अब यहाँ जो है ना वो इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर होती है इसकी इंजरी, यहाँ कौन सी नर्व आ रही होती है, यहाँ हमारे पास सप्लाई कर रही होती है शयाटिक नर्व। और हमने कहा जो शयाटिक नर्व होती है दो में डिवाइड होती है, एक हमारे पास होती है टिबियल नर्व, एक होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। टिबियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, आपके पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड थाई को। लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, आपके एंट्रोलेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग और थाई को। यही चीजें आप लोगों ने बुक में नोट करनी है जो मैंने बताई है, यहाँ नहीं लिखी हुई, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास फेमोरल की, फेमोरल एंटीरियर थाई को सप्लाई करता है, मीडियल लेग को सप्लाई करता है। मसल देख लो लिखे हैं, क्वाड्राइसेप्स, इलियाकस, पेक्टिनियस एंड सार्टोरियस, ये सारे के सारे मसल्स मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको कराए हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास आगे मसल। देखो हमने कहा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व क्या होती है, जेंटो फेमोरल नर्व क्या होती है, लेटरल फेमोरल क्यूटियानिस नर्व क्या होती है, टाइट क्लोथिंग की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फीमेल आई है वो टाइट क्लोथिंग करती है जिसकी वजह से कौन सी नर्व इंजरी हुई है, लेटरल फेमोरल क्यूटियानिस नर्व। और लेटरल फेमोरल क्यूटियानिस नर्व किसको सप्लाई करती थी, एंट्रोलेटरल हमारे पास थाई को, ठीक है। ऑब्चुरेटर किसे करती थी, मीडियल थाई को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेमोरल आई और हमारे पास शायाटिक आई। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास और कौन कौन सी है, और आती है हमारे पास कॉमन फिबुलर नर्व। कॉमन फिबुलर हमारे पास नर्व आती है, क्या हम कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि कॉमन पेरोनियल नर्व जो है किसको सप्लाई कर रही है, हमारे पास एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ थाई और लेग को, ठीक है। अब इसके ना आपको दो बातें बताता हूँ कि हमारे पास होता क्या। एक मिनट जरा ना मुझे पेज खोले दो, मैं आपको जो है ना इसकी बताता हूँ। देखो
मैंने पहली बात अब तो आपको ये बताइए कि हमारे पास होता ही है कि हमारे पास ये आई है टिबियल, ये मस्कुलर नर्व, ये पोप्लिटियल फोसा, और ये है कॉमन पेरोनियल नर्व। और कॉमन पेरोनियल किसको सप्लाई कर रही है? आपके एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग और थाई। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ना, इसके होते हैं दो पाथवे। ये देखो, कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है ना, ये दो में डिवाइड होती है। एक होती है हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, एक हम कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व। देखो कॉमन है ना, तो कॉमन होती है दो में डिवाइड, एक होती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, एक होती है हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व। अब एक बात याद रखना कि जो आपका सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होती है ना, ये आपके पास किसे करती है? ये आपके डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है, डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व होती है ना, ये आपके हेलेक्स को, हेलेक्स कहते हैं अंगूठे को, और साथ अंगूठे के साथ, ये अंगूठा है, इसके साथ होता है हमारे पास कुछ वेब स्पेस होती है, आपने देखा होगा अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के दरमियान, थंब और फर्स्ट फिंगर के दरमियान हमारे पास, इसे हम कहते हैं हेलेक्स। हेलेक्स और फर्स्ट फिंगर के दरमियान एक स्पेस होती है, इसे हम कहते हैं वेब स्पेस। याद रखना, कोई पूछे कि आपके हेलेक्स को और इस वेब स्पेस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, आपने कहना है डीप ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व। आपने कहना है, कोई पूछे कि डोर्सल फुट को कौन सप्लाई करता है, आपने कहना सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व। और एक बात बुक में भी लिखी होगी एज इट इज, हम पढ़ेंगे जब, क्या कि एक्सेप्ट यानी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व आपके हेलेक्स को और वेबर हमारे पास वेब स्पेस है उसको सप्लाई नहीं करती। ठीक है, ये आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है। बाकी रही बात, ये आप पे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ये आप लोगों की थोड़ी सी चीजें रट्टे वाली चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको काफी आसान किया कि आपको इजी लगे कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कौन सी नर्व आती है? टिबियल नर्व। टिबियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? हमने कहा हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और फुट को। अच्छा, आप देखो सोल फुट का है, उसके बाद मसल कौन से है? बाइसेप्स फेमोरस है, ट्राइसेप्स सुराया, प्लांटेरस आया। ट्राइसेप्स सुराया मैंने आपको नहीं बताया, ये आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आया पोप्लिटियस और फ्लेक्सर मसल ऑफ फुट। हम बेसिकली कोई भी मसल जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं, करेंगे सारे डिस्कस। अच्छा, नी का ट्रॉमा आ गया, बैकर सिस्ट। बैकर सिस्ट हमारे पास एक डिजीज आती है पैथोलॉजी में, आप थोड़ा सा वेट करो, हम इसको जरूर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टार्सल टनल सिंड्रोम। जैसे हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है, वैसे ही हमारे पास होता है टार्सल टनल सिंड्रोम। ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जहाँ जो टार्सल बोन्स होती है ना, उस टार्सल बोन के ऊपर ही देखो हमारे पास बात करें कि ये टार्सल बोन है। जैसे मैंने एक्सरे भेजा था ना, वैसे मैं इसका भेजूंगा, ये टार्सल बोन्स होती है। टार्सल बोन के साथ यहाँ पे हमारे पास एक टनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है टार्सल टनल। ऐसे ही यहाँ सेम टेंडन प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीप टेंडन एंड सुपरफिशियल टेंडन, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ एक नर्व होती है जिसे हमने कहा टिबियल नर्व। वहां कौन सी नर्व थी? मीडियन नर्व। कार्पल टनल में कौन सी नर्व थी? मीडियन नर्व। यहाँ कौन सी नर्व है? टिबियल नर्व। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना, ये बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। याद रखना कि आपके पास अगर कोई कहता है कि इंजेक्शन गलत लगाया, तो दो दो मसल का आपके पास दो नर्व का इंजर्ड हो सकता है, या तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का, या तो हमने क्या कहा, शायाटिक नर्व। ये दो नर्व का आपके पास मसला बन सकता है। शायाटिक नर्व का मसला बने तो आपकी पूरी की पूरी टांग जाती है। सुपीरियर ग्लूटियल का मसला बने तो थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है, लेकिन जाता फिर भी आपके मसल बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। देखो, ग्लूटियस मीडियस आ गया, ग्लूटियस मिनिमस आ गया, एंड टेंसर फेशियल लाटा आ गया। वो कहता है कि देखो बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना, जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ये हमारे पास देखो ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस, ये हमारे पास पॉइंट होते हैं। यहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, यहाँ ग्लूटियस मीडियस होता है, यहाँ हमारे पास इंजेक्शन लगने होते हैं। बाकी हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस होता है और टेंसर फेशियल लाटा तो हमने बताया था क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ आता है कि हमारे पास दो प्रोसीजर होता है, एक होता है iatrogenic, एक होता है नॉन iatrogenic। iatrogenic ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि किसी नर्स से या किसी डॉक्टर से गलती हो जाए, यानी मेडिकल प्रोसीजर गलत होने की वजह से उसे कहते हैं iatrogenic। अगर नॉन iatrogenic का मतलब यह है कि गोली लगी है या कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने कहा टिबियल, हमने कहा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। एक बात याद रखना कि आप लोग ये साइन जो दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये बहुत, ये देख रहे हो कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो आपके पास बिल्कुल सीधा जो है ना वो खड़े नहीं हो सकते, उसकी जो होती है ना एक हिप ऊपर की तरफ होती है और लोअर लिप नीचे की तरफ होती है। इस साइन को हम कहते हैं ट्रेंडलबर्ग साइन। और ये ट्रेंडलबर्ग साइन ये चलते भी ऐसे हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप इधर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी हुई होती है, या तो किसी iatrogenic प्रोसीजर की वजह से, या तो किसी ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ। ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। और यहाँ वो क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है, ये बात लिखिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास इधर, एक मिनट, स्क्रीन बंद होगी शायद। अच्छा, देखो वो कहता है कि लेग कैन नॉट मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ पेल्विस थ्रू हिप एबडक्शन। ये तीन लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको जो बताया वो आप लोग करो तो इनफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास इंफीरियर, इंफीरियर में कौन सा आया आपका? ग्लूटियस मैक्सिमस। हो सकता है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन है, उस वजह से हो सकता है, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व आपको सप्लाई कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या है? पुडेंटल नर्व।
पुडेंटल नर्व आपकी पेरिनियम जो होता है उसको सप्लाई कर रही है। हमने कहा था ये हमारे पास पेरिनियम का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारे पास पेरिनियम होता है, ठीक है। एनल फिशर्स आ गए, उसमें हमारे पास जो है ना वो वेजाइनल सारे आ जाते हैं, ट्रायंगल होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास जो पुडेंटल नर्व होती है ये पेरिनियम को सप्लाई कर रही है। इसमें कौन से आते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर्स आते होते हैं। अच्छा एक दफा मैं आपको बताऊं कि इसमें वो क्वेश्चन कैसे कैसे करता है, ठीक है। सारी बात है, इसको टाइम तो लगेगा बाकी टॉपिक्स की निस्बत, लेकिन ये करना कैसे देखो। वो कहता है कि टाइट क्लोथिंग की वजह से कौन सी नर्व इंजर होती है, लैटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। वो कहता है कि एक बंदा था, उसने पेल्विक प्रोसीजर करवाया, ठीक है, यानी पेल्विक सर्जरी हुई, पेल्विक सर्जरी की वजह से उसकी मीडियल थाई की सेंसेशन गायब हो गई है। कौन सी नर्व गई है, ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डॉक्टर साहब बात यह है कि इसकी जो है ना वो टीबीएल और कॉमन पेरोनियल नर्व काम नहीं कर रही, तो हम क्या सकते हैं, इसके कहीं साइटिक नर्व तो नहीं इंजरी, कहीं इसको गलत इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ, या इसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या इसकी पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन तो नहीं हुई, या हर्निएटेड डिस्क तो नहीं हुई, ये वाली बातें, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा एक और बात बता दूं कि अगर फेमोरल हेड डिस्प्लेस हो जाए फिर भी आपकी शायाटिक नर्व इंजर्ड हो जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा ये भी लिखा ना बुक में। उसके बाद हमने कहा कॉमन पेरोनियल हमने क्या कहा, किसको सप्लाई कर रही होती है, एंटी एंट्रोलेटरल, उसको हमने कहा दो होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होती है डीप। सुपरफिशियल आपके हेलक्स और वेब स्पेस को सप्लाई नहीं करती, सिर्फ डोर्सम और फुट को करती है, लेकिन जो डीप होती है वो आपके हेलक्स और वेब स्पेस को सप्लाई करती है, ठीक है। टीबीएल हमने कहा किसको करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और थाई को सप्लाई, सॉरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और थाई को सप्लाई करती होती है, सोल और फुट को कर रही होती है। मसल हमने पढ़े, सुपीरियर ग्लूटियल में आपके कौन सा मसल आते हैं, इंफीरियर में कौन सा मसल आते हैं, आप लोगों को ये मसल का अच्छे से पता हो और इंजरी का पता हो, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम जो है ना इसका एक एक पेज करके टेस्ट लेंगे ताकि पता हो। बाकी ये शुरू पूछा रहा था कि व्हाट इज माइल्जिया पैरासाइटिका, ये आप लोगों का हो गया क्लियर। इसमें से कोई भी बताओ हो क्वेश्चन तो चलते हैं आगे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो। हम ये आप लोगों को पता है कि अगर जो है ना वो हम रोज की क्लास होती थी तो वो हम सिर्फ एक या दो टॉपिक पढ़ते थे, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इधर हमें थोड़ा सा कवर तो करना पड़ेगा ना, अगर हम स्किप करके पढ़ेंगे तो। अच्छा चलो खैर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। बाकी रही बात ये हैंड के मसल, हैंड के मसल जो है ना मैंने आपको कल करवाया कि हमारे पास होता है थिनार होता है, हमारे पास हाइपोथिनार होता है। थिनार में कौन से आते हैं ये आप लोगों ने पढ़े, ओपोनस पोलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये मैंने आपको करवाए भी थे। हाइपोथिनार में कौन से आते हैं हमारे पास, ओपोनस डिजिटाई मिनिमाई, एडक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड हमारे एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। ये आप लोगों ने ऐसे ही एज इट इज इसको क्रमिंग करनी है, ठीक है, रटा मारना है। अब बात करते हैं हमारे पास डोर्सल इंटोशियाई होते हैं वो एब्डक्ट करते हैं, जो हमारे पास पाल्मर होते हैं वो एडक्ट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा हमारे पास है ना ये टर्म्स आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने ना कल हैंड ऑफ बेनिडिक्शन पढ़ा था कि हमारे पास एब हैंड होता है, ठीक है, लेकिन जरा हम इसको जरा अच्छे से करते हैं कि हमारे पास ये होता क्या। देखो एक बात ना मैं आपको इसको तरीका बताता हूँ याद करने का। देखो जब तो हमारे पास ना दो तरह की लेयर्स होती है, हमने एक पढ़ी थी, हमारे पास होती है मीडियन नर्व, एक होती है हमारे पास अल्नर नर्व। अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक होती है हमारे पास प्रोक्सिमल लेयन, एक होती है हमारे पास डिस्टल लेयन। अच्छा जब भी प्रोक्सिमल लेयन, जब भी, एक बात ये मेरा एक कंसेप्ट है याद रख लेना, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। जब भी प्रोक्सिमल लेयन हो तो आपके जो फिंगर्स हैं वो ऊपर की तरफ स्टिफ कर जाती हैं, यानी ऐसे ऊपर की तरफ। अगर डिस्टल लेयन हो तो आपकी जो फिंगर्स है वो ऐसे नीचे की तरफ स्टिफ कर जाती है। दोबारा सुनना क्या कहा, कि अगर प्रोक्सिमल लेयन हो तो फिंगर ऊपर की तरफ स्टिफ करेंगी प्रोक्सिमल साइड पे, अगर डिस्टल हो तो जो फिंगर होगी वो नीचे आके स्टिफ करेगी। ये बातें पहले बताऊं फिर आपको बताता हूँ कि प्रोक्सिमल मीडियल लेयन क्या होते हैं, प्रोक्सिमल अल्नर लेयन क्या होते हैं, डिस्टल मीडियल लेयन क्या होते हैं और डिस्टल अल्नर लेयन क्या होते हैं, ये आपको बताओ। अच्छा देखो अब हम चलते हैं हमारे पास इन चार बातों, मैंने पहले ये सब बताना था। देखो हमने क्या एक बात पढ़ी थी, हमने कहा था बड़ी एब हैंड, उसे हमने कहा था हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन क्या था, बेसिकली हमने कहा था कि मीडियन नर्व का इंजर्ड होता है। अब देखो यहाँ एज इट इज लिखा है कि हैंड ऑफ बेनिडिक्शन होता है आपका प्रोक्सिमल मीडियन नर्व का इंजर्ड हो जाता है। अब देखो मैं ये देखता हूँ, ये मेरा हैंड है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरा प्रोक्सिमल मीडियन नर्व का इंजर्ड होता है तो इसका मतलब है मेरा ये थंब भी गया, मेरी ये वाली फिंगर भी गई, मेरी ये दूसरी फिंगर भी गई, इसका मतलब है। और ये कौन सी लेयन है, ये प्रोक्सिम, ये सुनना ध्यान से, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा ये मेरा हैंड है, कोई कहता है ऐसे करो, कोई भी पूछ लेता है कि चलो आप ये बताओ मेरे हाथ में प्रोक्सिमल मीडियन नर्व का लेयन है, मेरा हाथ किस तरह होगा। आपने कहना अच्छा ये प्रोक्सिमल है, इसका मतलब है मेरी ये जो थंब होगा, मेरी ये इंडेक्स फिंगर होगी, मेरी ये जो मिडल फिंगर होगी ये मूव नहीं करेगी, ये ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन ये वाली जो होगी फिंगर ये मूव कर पाएंगे, तो आपके पास ये वाला साइन दिखाई देगा। समझ आ रही है, आपके पास ये वाला साइन दिखाई देगा, इसे कहते हैं हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। और हैंड ऑफ बेनिडिक्शन का मतलब क्या, प्रोक्सिमल मीडियन नर्व लेयन।
समझ आ गई बात की, ये बात याद रखना। अच्छा, ये थी हमारे पास ये बात। अब हम एक और सोल्व करते हैं, आपको और समझ आएगा। देखो, हमने कहा हैंड और बेनिडिक्शन। अब हम चलते हैं कि हमने कहा प्रोक्सिमल मीडियन नर्व का था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ प्रोक्सिमल, इसे डिस्टल, इसको पहले हम पढ़ते हैं डिस्टल मीडियन नर्व, क्योंकि प्रोक्सिमल मीडियन पर हम पढ़ते हैं डिस्टल मीडियन नर्व। देखो क्या हुआ, मैंने कहा था प्रोक्सिमल मीडियन नर्व है, तो इसका मतलब है ये जो थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये इस तरह रहेगी, और ये जो अनलर फिंगर होगी ये मूवमेंट कर पाएंगे, और आपके पास हैंड बेनिडिक्शन, ऐप हैंड, इस तरह का साइन होगा। ठीक है। सेकंड चीज, अब कहता है कि डिस्टल मीडियन लेजन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाली जो होंगी, ये तीनों की दोनों इस तरह से बेंड कर देंगे। डिस्टल का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होगी, जो फिंगर्स होंगी वो डिस्टल साइड पे इस तरह से अंदर की तरफ स्ट्रेच कर देगी। तो इसका मतलब है आपको ये वाला साइन दिखाई देगा, किसके अंदर, डिस्टल मीडियन नर्व लेजन के अंदर। समझ आ रही है? देखो मैंने दोबारा बताता हूँ, मैंने कहा कि अगर प्रोक्सिमल मीडियन नर्व लेजन है, तो मेरी ये वाली जो मीडियन नर्व, देखो एक बार बताता हूँ, ये देखो, मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रहा था, मीडियन नर्व आपके थीनार को सप्लाई कर रहा था, आपके इसको सप्लाई कर रहा था, आपके इसको कर रहा था, और आपके इसको कर रहा था। ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मीडियन की बात कर रहा हूं, मैंने अल्लाह नहीं। देखो, मैं कहता हूँ कि एक बंदा आया, वो कहता है डॉक्टर साहब बात यह है कि ना, इसको उसकी रिपोर्ट में लिखा कि प्रोक्सिमल मीडियन नर्व लेजन है। आपने कहा अच्छा प्रोक्सिमल है, इसका मतलब है मेरी ये जो फिंगर्स है ना, ये स्ट्रेच किए ऊपर की तरफ, लेकिन ये अल्लर फिंगर्स मूव कर रही है। तो इसका मतलब है आपको ये वाला साइन दिखाई देगा। ठीक है। अगर कहता है डॉक्टर साहब बात है कि डिस्टल मीडियन लेजन है, मुझे अब बताओ क्या, कोई पूछ लेता, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मैं पूछूंगा बल्कि आपसे कि डिस्टल मीडियन नर्व लेजन का मतलब क्या। देखो, डिस्टल मीडियन नर्व लेजन का मतलब यह है कि आपका जो मीडियन नर्व जिन फिंगर्स को सप्लाई कर रही थी, वो वाली फिंगर इस तरह से हो जाएगी। अब ये फिंगर इस तरह से होगी, इसका मतलब है ये वाला साइन क्या है, इस साइन का मतलब ये है कि आपकी ये वाली देखो, ये वाली फिंगर काम नहीं कर रही, ये वाली फिंगर काम नहीं कर रही, ये वाली फिंगर काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि यहाँ मीडियन नर्व का मसला है। और इस तरह से फिंगर क्यों है? क्योंकि ये डिस्टल मीडियन नर्व इंजरी। अगर कोई कहता है प्रोक्सिमल मीडियन नर्व इंजरी है, तो इसका मतलब है आपकी ये देखो, एक बात बता दूं कि ये अगर है ना, तो मैंने इसको क्यों बनाया, ये मूवमेंट कर रही है, ये फिंगर बिल्कुल नॉर्मली मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट सिर्फ इन तीनों का मसला बना हुआ है। डिस्टल में आपकी ये तीनों की तीनों इस तरह से हो जाएगी, प्रोक्सिमल में आपकी तीनों की तीनों इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट करेगी। दो बातें बताइए, एक हमने कहा कि हमारे पास आप प्रोक्सिमल मीडियन नर्व लेजन, एक हमने कहा डिस्टल मीडियन नर्व लेजन। इसे हम कहते हैं मीडियन क्ला, इसे हम कहते हैं हैंड बेनिडिक्शन या ऐप हैंड। ये दो बातें आपको बता। अब हम चलते हैं अल्लर नर्व की तरफ। ठीक है, वो इस तरफ से देखो, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये हाइपोथिनाल मसल है। ठीक है, और ये हमारे पास जो अल्लर नर्व थी, वो आपके इस फिंगर को, लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही थी, और आपके इस रिंग फिंगर को सप्लाई कर रही थी। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। क्या देखो, मैं कहता हूं कि आप यहाँ जो है ना, वो प्रोक्सिमल अल्लर नर्व लेजन है, प्रोक्सिमल अल्लर नर्व की इंजरी है। इसका मतलब है कि मेरी अब ये जो अल्लर नर्व होगी, ये इस तरह से रहेगी, लेकिन ये वाली जो होगी ये मूव करेगी। मैं उसे कहूंगा ऐसे करो, आप फिस्ट तो बनाओ, आप फिस्ट तो बनाने की कोशिश करो। वो क्या करेगा, वो आपके पास फिस्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इधर प्रोक्सिमल अल्लर नर्व लेजन है, तो आपकी ये वाली जो फिंगर्स होंगी दो, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहेंगी। ये वाली जो तीन होगी ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये इस तरह से मूवमेंट कर पाएंगी। हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल अल्नर नर्व लेजन। समझ आ रही है? अगर कोई कहता है डिस्टल अल्नर नर्व लेजन है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना, वो हमारे पास क्या करेंगे, हम इस फिंगर्स को डिस्टली मूव कर देंगे अंदर की तरफ। ठीक है, और हम कहेंगे कि हमारे पास मसला है इन दो फिंगर्स में, ये वाली फिंगर तो सही मूव हो रही है, इसे हम कहते हैं डिस्टल अल्नर नर्व लेजन। मैंने ये आपको इतने अच्छे से बताया। ठीक है, अब पता नहीं आपको समझ आई है, लेकिन मुझे बताओ, नहीं आई तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वो पूछता है क्वेश्चन। हाँ, एक बात आपको बता दूं, आपको दो साइन एज इट इज मिल रहे हैं एक जैसे, लेकिन आपको पता कैसे रहेगा, मूवमेंट करवा के। आप कहोगे मूवमेंट तो करो, जो फिंगर नहीं मूवमेंट हुई होगी तो आप देख लोगे कि किसका। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आप ऐसे करो, ये हाथ वो ऐसे हाथ के साथ आया, मैं कहता हूँ ऐसे करो, आप फिस्ट तो बनाओ। वो फिस्ट बनाने की कोशिश करता है, वो इस तरह से फिस्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दो फिंगर्स मूव नहीं करती। तो ये यानी ये तीन फिंगर्स मूव करती हैं, थंब और दो फिंगर्स मूव करती हैं, लेकिन ये लास्ट फिंगर और रिंग फिंगर मूव नहीं करती। तो हम कहेंगे इधर कौन सा ले जाना है, बताएगा मुझे कोई? ये दो, देखो ये साइन है, ये अल्लर क्या बता रहा हूं, कौन सा ये, या कौन सी नर्व इंजरी प्रोक्सिमल है कि डिस्टल है बात अल्लर की कर रहा हूं मैं। यानी प्रोक्सिमल अल्लर नर्व इंजरी है कि डिस्टल अल्लर नर्व इंजरी, ये मूवमेंट कर रही है, आपकी थंब मूव कर रहा है, ये फिंगर मूव कर रही है, ये भी फिंगर मूव कर रही है, मूव क्या नहीं कर रही। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है, ये डिस्टल है,
नहीं नहीं, देखो मैंने क्या कहा है कि ये हमारे पास है अल्नर नर्व इंजरी। डिस्टल की जब भी बात करोगे ना, देखो मैंने अल्नर की बात की, मैंने मीडियन की बात नहीं की। मीडियन के लिए मैंने ये वाला हाथ यूज किया था जिसमें मैंने ये बनाया था। ये मेरे पास है अल्नर। देखो दोबारा सुनना मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास, देखो मैंने कहा है कि आप जो है ना, देखो ये वाली जो फिंगर है उसकी ये मूव नहीं कर रही, ठीक है। इस फिंगर में मसला है। इसका मतलब है मसला तो अल्नर नर्व में है, ठीक है। अब ये वाली फिंगर जो है ना वो ऐसे की तरह स्ट्रेच हुई हुई है। आप ये मूवमेंट हो रही है, इन फिंगर की मूवमेंट हो रही है। अब अगर इस फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है लेकिन ये दो फिंगर जो है ये ऊपर की तरफ प्रोक्सिमली स्ट्रेच है, हम कहेंगे ये हमारे पास प्रोक्सिमल लीजन है। बात याद रखना, ऐसे ही एज इट इज साइन है कि ये हमारे पास जो है ना वो प्रोक्सिमल लीजन है। ये देखो प्रोक्सिमल अल्नर लीजन में क्या हो रहा है, आपकी ये फिंगर जो है ये ऊपर की तरफ है। डिस्टल अल्नर लीजन में क्या हो रहा है, आपकी जो फिंगर है वो बेंड है। आप लोग इस बेंड को और इसको याद रखो। मैं रिपीट कर दूं कहते हो तो, अगर समझ आए तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कहते हो तो रिपीट कर देता हूँ, बताओ मुझे। चलो ठीक है, क्लियर है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे जितनी दफा मर्जी रिपीट करो, लेकिन आप लोगों को आना जरूर चाहिए, ठीक है। एक दफा मैं सिर्फ लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ क्या। देखो बात ये कि ये हमारे पास था हाथ, ठीक है। हमने कहा पहले बात, ये देखो ये है मीडियन, यानी ये मेरे पास एक मसला, एक पेशेंट आया उसको ना मीडियन नर्व की इंजरी है। वो ना उसकी ये वाली फिंगर्स तो मूव कर रही हैं, ये वाली फिंगर्स तो मूव कर रही हैं, लेकिन जो ये वाली फिंगर्स है ना ये मूव नहीं कर रही। पहली तो बात मुझे डायग्नोज होगी कि यहाँ मीडियन नर्व का कोई मसला है। यहाँ जो मसला बना हुआ है ना ये मीडियन नर्व का है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि ये प्रोक्सिमल है कि डिस्टल है। आप देखोगे कि अगर ये वाली फिंगर जो है ये ऊपर की तरफ यानी ऐसे है, बिल्कुल सीधी है, तो ये हमारे पास प्रोक्सिमल है। और अगर ये वाली जो फिंगर है वो ऐसे है तो इसका मतलब है ये डिस्टल है, ठीक है। आप लोगों ने प्रोक्सिमल और डिस्टल का मैंने इसलिए आपको कंसेप्ट बताया था। उसके बाद मैंने आपको जो है ना वो समझा दिया कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ना कुछ मसल आते हैं, आप लोग हिप के मसल याद रखने हैं। ये इससे भी वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू जरूर दूंगा। आप कोई मसला नहीं है, इतना इजीली याद नहीं होते एक दिन में, लेकिन ये है कि आप लोग बुक खोल के भी वो एमसीक्यूज करने की कोशिश किया करो, लेकिन कोशिश जरूर किया करो। अच्छा देखो, हमारे पास हिप के मसल्स आते हैं कौन से, पहले थे एब्डक्टर। एब्डक्टर में आता है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। एडक्टर में कौन से आते हैं, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लोंगस, एडक्टर ब्रेविस। एक्सटेंसर में कौन से आते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, सेमी टेंडरस, सेमी मेम्ब्रेनस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस। फ्लेक्शन में कौन से आते हैं, इलियोश्वास, जिसे हम श्वास कहते हैं, इलियाकस और श्वास, रेक्टस फेमोरस, टेंसर फिशाइलाटा, पेक्टिनियस एंड सार्टोरियस। इंटरनल रोटेशन कौन करवाते हैं, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फिशाइलाटा। एक्सटेंडर रोटेशन कौन करवाते हैं हमारे पास, इलियोश्वास, ग्लूटियस मैक्सिमस, पिरिफॉर्मस, ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। दो दो करके रोज याद रखो तो इंशाल्लाह याद होगा। बाकी हाँ, मैंने आपको जो बताया है कि ऐसे कौन से मसल होते हैं जो हिप को फ्लेक्स और नी को एक्सटेंड करते हैं, और ऐसे कौन से मसल होते हैं जो कि हिप को एक्सटेंड और नी को फ्लेक्स करते हैं। ये हिप, अगर देखो मैंने कहा था कि ऐसे मसल जो कि हिप को फ्लेक्स और नी को एक्सटेंड करते हैं वो रेक्टस फेमोरस होते हैं, और ऐसे मसल जो कि हिप को एक्सटेंड और नी को फ्लेक्स करते हैं वो बाइसेप्स फेमोरस होते हैं। तो वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हाँ, ये मसल खैर